चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमारी टीम अररिया विधानसभा पहुंची, जहां से AIIAM के प्रत्याशी मंसूर आलम और उनके कार्यकर्ताओं से चुनाव पर चर्चा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। अररिया जिला जहां जहां MIM लड़े हैं सब जगह उड़ेगा पतंग पतंग। 55,000 वोट से जीतेंगे, 55 से 60,000 वोट से जीतेंगे इसकी बार पतंग छाप। बगल में लड़कियों के लिए उससे 150 बेड का हॉस्टल टेंडर हो गया, उसका भी काम एक महीना में शुरू होने वाला है। एकड़ जमीन मैंने दिया है गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से, डोनेट किया है। डोनेट कर दिया जी, डोनेट कर दिया। विकास तो बिल्कुल जितनी ताकत है उतना लगा के विकास करो। कैसा प्रचार लग रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूरे पॉलिसीज को यहाँ पर MIM के रख रहे हैं अररिया में। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे भारी अक्सरियत से अररिया विधानसभा से कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। क्या लग रहा है माहौल? जब माहौल असदुद्दीन ओवैसी साहब की हर जगह पर मोहब्बत की लहर दिख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला बहुत भारी अक्सरियत से MIM अररिया जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। अररिया जीतेगी। AIM जो यहाँ से सीमांचल में चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है सीमांचल का समीकरण? सीमांचल में असल में 70 साल से ज्यादा आजादी मिली हिंदुस्तान को, लेकिन यहाँ पर सीमांचल के अंदर कोई हमारे लिए काम नहीं किया। ना सड़क सही है, ना बिजली सही नहीं है, कुछ भी का स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कुछ भी नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में जब सीमांचल का मसला उठाए थे, उसके बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से बहुत ताकतवर मौकूफ रखती है। सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम आएंगे, उम्मीद है। 100%। देखिए जो प्रभारी आए हैं ये कह रहे हैं अच्छे उम्मीद है, और अच्छी उम्मीद के साथ क्या लग रहा है भाई साहब? अररिया से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इंजीनियर मंसूर आलम खान साहब की कामयाबी बिल्कुल तय है और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट अररिया में आएंगी। ना सिर्फ अररिया, सीमांचल में जितनी सीटें हैं तमाम के तमाम आएंगी इंशाल्लाह। क्या लग रहा है? मैं मोहम्मद मिनहाज आलम अररिया जिला उपाध्यक्ष MIM नेता बोल रहा हूं। और जाकर के है MIM में जो है 70 साल से लोग यहाँ पे है तंग 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 तंग। इस बार अररिया जिला जहां जहां MIM लड़े हैं सब जगह उड़ेगा पतंग पतंग पतंग। पतंग पतंग। सुनिए सर, कम से कम 55,000 वोट से जीतेंगे, 55 से 60,000 वोट से जीतेंगे इसकी बार पतंग छाप। अब हम लोगों को RJD कांग्रेस जदयू को वोट देना मजबूरी था, अब MIM जरूरी है। अब कांग्रेस और राजद मजबूरी था, अब AIM जरूरी है। ये कह रहे हैं इनके युवा कार्यकर्ता और सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर लगातार घूम रहे हैं। क्या लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ पर बहुत बड़ी आवाम में जो सो बहुत बड़ा नाम है और आवाम पूरी असदुद्दीन ओवैसी देखिए प्रत्याशी भी हमारे साथ आ गए हैं। कैसा लग रहा है सर? पूरा मजा आप देख रहे हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा बस खाली है, जो है विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य, खाली मुद्दा ही मुद्दा है। नहीं, अभी जब जा रहे हैं लोगों के बीच तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? अभी तो सब जगह देख रहे हैं लोगों की समस्या, कहीं सड़क नहीं, कहीं ये नहीं। अभी बहुत गांव ऐसा गए हैं जो 2 गांव के बीच में बहुत छोटा सा पुल है, अगर उसको बन जाने से पूरा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। वो बेचारे को तो पुल नहीं है। एक गांव गए ऐसा है जहाँ कब्रिस्तान उसके नदी के उस धार के उस पार में है, गांव यहाँ है, और 5 फीट पानी छाप के लोग जाता है मट्टी देने कब्रिस्तान में। तो ये तो इलाके का हर जगह में घूम रहा हूँ, हर दरवाजे पर जा रहा हूँ, सारे लोगों से मिल रहा हूँ और उनकी समस्याओं को देख रहा हूँ। और मैं आपको, अगर सारे लोगों की दुआ मोहब्बत हमको मिली तो हम 1-2 महीना के अंदर जब कामयाब होंगे तो सबसे पहला काम एक एक गांव, एक एक मोहल्ला में खुद जाऊंगा, पूरी चीजों को देखूंगा और सबका लिस्टिंग करूंगा, सब स्कीम को ये करके उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जितनी ताकत होगी पूरी ताकत लगाऊंगा। क्या क्या काम करेंगे? जैसे नहीं तो अभी तो मैंने और भी चैनल में मैंने कहा है कि यहाँ की सबसे पहली जरूरत है शिक्षा। शिक्षा होने से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाती। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में भी लोगों को भाई
बीमारी आजारी बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो उससे लोगों को पैसे नहीं है, कहाँ से जाके इलाज कराएं, वो हो गया। दूसरा सबसे बड़ी समस्या, उससे तीसरी जो बड़ी समस्या प्लान, बेरोजगारी, यहाँ कोई काम नहीं है, धंधा नहीं, सारे लोग अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के लोग बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता कर किस लिए करते हैं? पेट के लिए करते हैं। अगर उनको रोजगार यहाँ मिल जाए तो वो क्यों बाहर जाएंगे? चौथा जो बहुत अहम समस्या इस इलाके का, बाढ़ से लोग ग्रसित हैं। बाढ़ से इतने ग्रसित हैं कि जो भी 10% डेवलपमेंट होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये 4 समस्या ऐसी है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक काम करने से नहीं होगा। यहाँ चारों समस्या को एक बार हाथ में लेके और उसको पहुंचाना पड़ेगा मंजिल तक। आप तो पहले कांग्रेस के नेता थे, अच्छा आप जिंदाबाद कर रहे थे, अब ओवैसी साहब जिंदाबाद कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जो किसके थे नहीं थे, आज हम जहाँ हैं वो हमारे दिल की आवाज है। अच्छा, दिल की आवाज, दिल की आवाज, दिल की आवाज है। और मैं एक बार बता दूं आपको, और देख लीजिए आप, ये मेरे बारे में चूंकि पत्रकार हैं तो आप जानते होंगे कि मैं एक अफसर भी रहा हूँ, बिल्कुल रहे हैं सरकार में, और बेदाग अफसर रहा हूँ, दागदार नहीं हूँ, कभी कोई एक स्पॉट नहीं लगा सका है इतने दिन के नौकरी में। एक बात तो मैंने अपने इलाके में शिक्षा से स्वास्थ्य के संबंधित सारा काम, मैं अभी आपको बताऊं कि 1 एकड़ जमीन मैंने दिया है, गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से डोनेट किया है। डोनेट कर दिए? जी, डोनेट कर दिया। पैसा नहीं ले, कितना महंगा जमीन आप डोनेट कर दिए? अरे तो हम समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए। देखिए, ये ऐसे नेता हैं, 1 एकड़ जमीन इन्होंने सरकार को डोनेट कर दिया। और उसमें बताऊं, उसमें 8 करोड़ का लड़कों का हॉस्टल बनके तैयार हो रहा है, 2 महीने में समाज को समर्पित हो जाएगा। चलिए, बगल में लड़कियों के लिए उससे 150 बेड का हॉस्टल टेंडर हो गया, उसका भी काम 1 महीना में शुरू होने वाला है। तब 18 करोड़ का काम शुरू हो गया है। और अभी लड़कियों के लिए मैं बहुत बड़ा CBSE का स्कूल बनाने जा रहा हूँ, उस कैंपस में हॉस्टल बनने के बाद तुरंत शुरू करूंगा। तो शिक्षा पर मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, एक लास्ट सवाल लेते हैं आपसे, जो आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि जब जाइएगा मेरे प्रत्याशी से मिलिएगा तो पूछिएगा जरूर, कहीं जीतने के बाद इधर उधर मन नहीं डोलेगा? देखिए, जब हमारा नहीं, सबसे बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। एक आदमी का कैरेक्टर होता है ना, वो इधर उधर करता है। एक जो एकदम परफेक्ट कैरेक्टर वाला आदमी है, मैंने आपको बताया कि जब टिकट का बहुत झमेला चल रहा था तो हमारे परिवार में कुछ लोग उसको कह रहे थे कि नहीं ये सब काम नहीं करना, आपको किसी से कमी काम की। मैंने कहा कि अगर अच्छे लोग समाज में नहीं आएंगे, समाज का सुधार कैसे हो? तो मैंने अपने भगवान से, अल्लाह से ये दुआ किया था कि जो हमारे लिए बेहतर हो तुम वो फैसला करना। तो जो मेरे लिए ये फैसला जो है, मेरे दिमाग को और जहन को सुकून इतना दे रहा है कि मैं जिस सोच का आदमी हूँ उसी सोच के हमारे सदर अवैसी साहब भी हैं, जो उन्होंने तालीम का जो हैदराबाद में जलवा बिखेरा है, जाल बिखेरा, आप देखते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ये वो दुनिया का सारा चीज डेवलप करा दिया। तो आज अगर उनका हाथ मेरे सर पर रहेगा तो आप सोच सकते हैं विकास कितना होगा। विकास तो बिल्कुल जितनी ताकत है उतना लगा के विकास करो। ये हंसी, ये चेहरे की चमक क्या बता रहा है? ये तो जनता का प्यार है, जनता के जीत प्यार को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जो 100% आश्वस्त। देखिए, हमारे प्रत्याशी इंजीनियर मंजूर आलम साहब जीत को लेकर आश्वस्त हैं, इसलिए चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान 14 तारीख को कायम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ का विकास करने की क्षमता कौन रखता है, ये तो जनता तय करने का वक्त है। अच्छे लोगों को चुने जो विकास कर सकता है, अच्छे लोगों को चुने जो आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, अच्छे लोगों को चुने जो विधानसभा में दहाड़ सकता है, अच्छे लोगों को चुने जो काम ला सकता हो लड़कर मुख्यमंत्री के पास से। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके सारे कामों को करके अररिया का विकास कर सकता है। इंजीनियर मंजूर आलम के चुनाव चिन्ह पतंग छाप पर बटन दबाएं, इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, ये कहना है इंजीनियर मंजूर आलम का। धन्यवाद।